Hello everyone. Today we will going to start the new chapter, how, when and where. Let's start the chapter. Chapter 1, how, when and where. Let us let us learn about importance of dates in history, colonial period and the sources of information, periodization of India's past. History tells us a story of our past. Tells us how things were in the past and how they have changed. तो हिस्ट्री हमें बताता है हमारे पास्ट के बारे में, जैसे कि कैसे चीजें थी पास्ट के अंदर और कैसे चेंज हुई. It tells us ki what people once did for a living, what they ate, what they were, the long ways they spoke, the books they read and wrote, the battle they fought, the religion they followed. क्या वो थे, क्या वेजेस उनको मिलती थी, क्या बुक्स वो पढ़ते थे, क्या वो लिखते थे, क्या बैटल्स कौन कौन सी हुई, किसने किससे कितनी बैटल्स को फॉट किया, कौन जीता कौन हारा. तो ये सारी चीजें हमारी हिस्ट्री की है. इंपॉर्टेंस ऑफ डेट्स इन हिस्ट्री. हिस्टोरिकल इवेंट्स को देखा जाता है इन कंटेंट ऑफ डेट्स. मेजर पास्ट जो है हिस्ट्री का वो होता है किंग्स और रूलर्स के, कि कितने किंग्स रहे, कितना उन्हें रूल किया. तो हिस्टोरियंस मोस्टली लिखते हैं अबाउट द डेट एक रूलर पैदा हुआ, कब वो किंग बना, कब उसकी शादी हुई, हाउ मेनी किड्स और चिल्ड्रन ही वाज हैविंग, उसने कौन सी बैटल जीती, कौन सा वॉर जीता या हारा. तो वो इस सारी इंफॉर्मेशन को यूज करते हैं कि कैसे सोसाइटी टाइमली चेंज हुई, कैसे इवोल्यूशन हुआ ओवर टाइम. तो इन चेंजेस के बेस पे स्टोरीज जनरली पास्ट को हिस्टोरिकल पीरियड्स में डिवाइड करते हैं. तो ये पीरियड्स अनयूजुअली स्पैम ओवर मेनी ईयर्स एंड दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय सेम कॉमन फीचर्स. बाय पीरियोडाइज, विच डेट्स आर इंपॉर्टेंट, कौन सी डेट्स इंपॉर्टेंट है, कैसे हम चूज करेंगे, कैटेगराइज करेंगे इंपॉर्टेंट डेट्स को. क्राइटेरिया फॉर चूजिंग अ पर्टिकुलर सेट ऑफ डेट्स को चूज करने का क्राइटेरिया एज इंपॉर्टेंट वन, वो डिपेंड करता है लार्जली कि कौन सा टॉपिक फोकस में है. इफ द सब्जेक्ट इन फोकस चेंज तो अनदर सेट ऑफ डेट्स जो है वो इंपॉर्टेंट बन जाता है. लाइक फॉर इंस्टेंस इन द मिडिवल पीरियड लिटरेचर अवेलेबल थी, वो लिखी गई बाय द हिस्टोरियंस जो सपोर्टेड थे बाय द रूलर देमसेल्फ. बट ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड जो रूल था हर एक गवर्नर जनरल का वो इंपॉर्टेंट था. तो डेट्स को इस तरीके से अरेंज कराया गया है कि वेयर पीरियड ऑफ ईच गवर्नर जनरल को डिस्क्राइब किया गया इन टर्म्स ऑफ देयर पॉलिसीज और अचीवमेंट. द ब्रिटिश हिस्टोरियंस का ग्लोरीफाइड भी रूल कराना ईस्ट इंडिया कंपनी. एक नया फॉर्मेट जरूरी था इस टाइम पीरियड की हिस्ट्री लिखने के लिए. तो ये हिस्ट्री को डिवाइड किया चैप्टर्स में. फोकस ऑफ ईच चैप्टर अलग है, कंसिक्वेंटली अलग अलग डेट्स भी इंपॉर्टेंट है हर चैप्टर के अंदर. लाइक फॉर इंस्टेंस अगर उनके चैप्टर का हमारा फोकस है पॉलिटिकल चेंजेस क्या हुए ब्रिटिश के टाइम पर, तो वो टॉपिक बिल्कुल डिफरेंट हो गया. अगेंस्ट द इंडियन रूलर्स वो इंपॉर्टेंट है. और दूसरे चैप्टर में हमने फोकस रखा सोशियो कल्चरल चेंजेस पे, ब्रिटिश रूल के टाइम पे क्या थे. तब आपकी डेट्स पॉलिसीज की पूरे इंडियन सोसाइटी को अफेक्ट करेंगे. दैट डेट एंड चैप्टर विल बी डिफरेंट. पीरियडाइजेशन ऑफ इंडियाज पास्ट. एडी 1870 में एक स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट थे एंड पॉलिटिकल फिलोसफर जिनका नाम था जेम्स मिल. उन्होंने इंडिया के पास्ट को 3 पीरियड में डिवाइड किया, हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिश. मिल्स पीरियडाइजेशन बहुत ही एक्सेप्ट किया गया एट द टाइम, लेकिन आज बहुत से हिस्टोरियंस एग्री नहीं करते हैं इनके डिवीजन जो उन्होंने पास्ट में करा, हिंदू मुस्लिम पीरियड कौन सा होता है रिलीजन के बेस पर. तो उन्होंने पॉइंट आउट करी बहुत सारी प्रॉब्लम, मिस्टेक्स निकाली क्लासिफिकेशन में. पहली बात तो उन्होंने सारे एंशियंट रूलर्स हिंदूज नहीं थे, एंड जितने भी मिडीवल इंडियन रूलर्स थे वो भी सारे मुस्लिम्स नहीं थे. मैनी रूलर्स जो थे इन एंशियंट इंडिया में वो अदर फेथ जैसे कि बुद्धिज्म भी थे, जैनिज्म भी थे, तो वो चीजें मेंशन नहीं हुई थी. पीरियड्स इन हिस्ट्री, वी डिवाइड हिस्ट्री इनटू पीरियड्स. अब हमने हिस्ट्री को डिवाइड किया पीरियड्स किसकी चीज, बेसिस ऑफ समथिंग जिसका प्रोफाउंड इम्पैक्ट था ऑन द वे वी लिव. तो टू मार्क द डिफरेंसेस को मार्क करने के लिए बिटवीन इकोनॉमी, कल्चर एंड पॉलिटिक्स ऑफ वन पीरियड एंड द प्रीसीडिंग पीरियड, तो हिस्ट्री को हम 3 पीरियड्स में डिवाइड कर सकते हैं. पहला है एंशियंट पीरियड. ये जनरली कंसिडर होता है वो पीरियड 8th सेंचुरी से पहले. तो ये माना जाता है कि जो चेंज है इस पीरियड से टू द मिडिवल पीरियड वो अकर्ड होता है विद द अराइवल ऑफ तुर्क्स इन इंडिया. मिडिवल पीरियड जो होता है फ्रॉम 8th सेंचुरी टू द 18th सेंचुरी. प्रोसेस ऑफ सेटिंग अप एन एम्पायर बाय द तुर्क्स ब्रॉट अबाउट प्रोफाउंड चेंजेस इन लाइफ ऑफ पीपल. Change from the medieval period to modern period occur हुआ with the arrival of British the shores of India. तो मॉडर्न पीरियड जनरली सेट टू बी स्टार्टेड हुआ 18th सेंचुरी. और कुछ ऐसे प्रोमिनेंट फीचर्स थे मॉडर्न पीरियड के: इंडस्ट्रियलाइजेशन, प्रोग्रेस इन टेक्नोलॉजी
and growth of towns and cities. Colonization, swift transport and communication, democratic political system, widespread literacy, and large-scale migration of people in search of new occupation also marked modern period. तो अब हम पढ़ेंगे इस पीरियड के बारे में in detail. Modern period in India. Modernization and industrial revolution affected the social, economical and cultural lives को अलग-अलग तरीके से उन्होंने affect किया countries of the Europe में. With the aim to search for more markets. इस aim के साथ कि more markets के लिए search करें तो English East India Company was founded in England in 1600 में found हुई. As you know, Thomas Roy, envoy of British King James I, वो कोर्ट विजिट करा उन्होंने of the Mughal Emperor Jahangir and secured trading rights for the traders and merchants of his country. अब उसके बाद एक सेंचुरी के बाद में एक लेटर मुगल एम्परर जो थे फारूक सैयद ने कुछ ग्रांट करा इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग राइट्स इंग्लिश मर्चेंट्स को थ्रू रॉयल फरमान जारी किया गया और ग्रेजुअली ईस्ट इंडिया कंपनी ने टोटल कंट्रोल ले लिया इंडिया की इकोनॉमी, सोसाइटी, कल्चर और टर्निंग इट को इनकर्स ने ब्रिटिश कॉलोनी में बदल दिया. अब वर्ड कॉलोनी यूज किया गया कंट्री के लिए जो रूल करा था ज्यादा मोर पावरफुल कंट्री ने दूसरी कंट्री को अपने अंडर कंट्रोल कर लिया तो उसको उसने कॉलोनी वर्ड यूज कर लिया. कंट्री जो रूल करती थी उसको इंपीरियलिस्ट कंट्री कहा गया. इट मेक्स द मैक्सिमम बेनिफिट उसने लिया एक्सप्लॉइट करने के बाद इकोनॉमी ऑफ इट्स कॉलोनी. जब एक कंट्री कॉलोनी बन गई दूसरी कंट्री की, इट लेड्स टू मेनी पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल चेंजेस से इन द कॉलोनी. तो ये प्रोसेस हुआ कॉलोनाइजेशन. मुगल पीरियड ने एंड हुआ विद द डेथ ऑफ दैट लास्ट ऑफ द ग्रेट मुगल्स औरंगजेब इन 1707. और डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर के बाद बहुत सारे इंडिपेंडेंट किंगडम्स हुए. इंडिया वंस अगेन पॉलिटिकली अनस्टेबल हो गया. मॉडर्न पीरियड बिगिन हुआ मिड 18th सेंचुरी में और इस टाइम पर जो लेटर मुगल्स थे मराठास एंड इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी उन्होंने सुप्रीमेसी इन इंडिया के लिए बहुत लड़ाई. By the end of this century, East India Company emerged victorious in the contest and colonized the large parts of India. Colonized large parts of India. The Mughal Empire collapsed हुआ completely after the Great Revolt against the East India Company in 1857. सेम टाइम पर 1858 में कंपनी डिसॉल्व हुई और ब्रिटिश क्राउन ने डायरेक्ट कंट्रोल ले लिया इंडिया का. अब जो फ्रीडम स्ट्रगल अगेंस्ट हुई ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के वो बिगन हुई और ये लेड हुई टू इंडिया इंडिपेंडेंस इन 1947 एंड इंडिया बनी एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक. सोर्सेज ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री. सोर्सेज जो है हिस्ट्री के आप कैटेगराइज कर सकते हो इनटू द फॉलोइंग. प्राइमरी सोर्सेज. प्राइमरी सोर्सेज इंफॉर्मेशन की ऑफन आर द फर्स्ट हैंड रिकॉर्ड्स हैं, रिपोर्ट्स, बिल्डिंग्स एक्सेट्रा दैट हैड बीन रजिस्टर्ड एट द टाइम. वो तभी रजिस्टर करेगा एट द टाइम जब इवेंट हैपनिंग हुआ और टेकिंग प्लेस. तो thus for instance artifacts, coins, letters, photographs ये constitute करते हैं primary sources. These sources often depict करते हैं incident on the face of it or its factual aspect. तो ये जो है often unbiased होते हैं और बहुत ही objective होते हैं. Secondary sources. Secondary sources often account करते हैं for aftermath of a situation. मतलब ये based होते हैं आपके oral tradition जो लोगों ने बताया उनकी बातों से जो थोड़ा बहुत पता लगा चीजों के बारे में. काफी लोगों से बातें करके सर्वे किया गया बाय द पीपल हु वर आइदर प्रेजेंट थे उनसे या जब इवेंट हो रहा था कुछ लोग उन्होंने वहां पे बातें सुनी जो कहा जो सिनेरियो देखा उस चीज से उन्होंने रीनरेट करा इन चीजों को. तो दीज कुड बी मैगजीन आर्टिकल हो सकते हैं, फिल्म, पेंटिंग, नॉवेल्स और बायोग्राफीज हो सकती है. स्टडी ऑफ सम मेजर सोर्सेज. ऑटोबायोग्राफीज जो होती है ऑटोबायोग्राफी हमें एक अकाउंट देती है पास्ट का ह्यूमन डिटेल के बारे में. बट यहाँ पे अगेन हमें केयरफुल होना चाहिए बारे में कि वी रीड एंड इंटरप्रेट ऑटोबायोग्राफी. तो हमें ये याद रखना चाहिए कि वो रेट्रोस्पेक्टिव अकाउंट्स होते हैं. मेमोरीज दे आर रिटन वेरी ऑफन फ्रॉम मेमोरी कि जितना लोगों को याद है उसके बेस पर वो लिखी गई. दे टेल अस व्हाट द ऑथर क्या वो रिकलेक्ट कर पाया, क्या उसने देखा, इंपॉर्टेंट लगा उसे जो चीज और वो कीन था ऑन रिकाउंटिंग ऑन हाउ अ पर्सन वांटेड हिज और हर लाइफ टू बी व्यूड बाय अदर्स और जैसा वो चाहता है कि वो लोग उन्हें किस तरीके से जाने तो उनकी ऑटोबायोग्राफी में वो ही लिखा जाता है ज्यादातर. तो इन रीडिंग में ये अकाउंट जो है वो ट्राई करना चाहिए दैट सी व्हाट अदर डज नॉट टेल अस. जो हमें ना बताए, लोगों से नहीं पूछना, हमें समझना चाहिए रीजंस फॉर दैट साइलेंट दोज विलफुल और अनविटिंग एक्ट्स ऑफ फॉरगेटिंग.
नाउ कम्स एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स। एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड जैसे कि गवर्नमेंट ऑर्डर्स आ गए, ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस, ये सिग्निफिकेंट सोर्सेज हैं हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन। ब्रिटिश ऑफिशियल्स बिलीव करते हैं कि हर एक ऑफिशियल प्रोसीडिंग प्रॉपर्ली रिकॉर्ड होना चाहिए टू इनेबल क्लैरिटी एंड ऑल्सो टू बी अवेलेबल होना चाहिए फॉर फ्यूचर रेफरेंस इन केस ऑफ डिस्प्यूट। ब्रिटिश ऑल्सो फेल्ट इट नेसेसरी टू प्रिजर्व दीज रिकॉर्ड्स को प्रिजर्व करना, इसको जरूरत है सेपरेट रूम की। दस ईच एंड एवरी ऑफिस राइट फ्रॉम टॉप डाउन टू द विलेज कुछ स्पेशल रूम्स हैं। जितने भी ब्रांचेस है एडमिनिस्ट्रेशन के, दे स्टार्टेड द प्रैक्टिस कम्युनिकेटिंग, एक दूसरे से बात करने की प्रैक्टिस, लेटर्स के फॉर्म में, नोटिंग्स, रिपोर्ट्स, मेमोज एक्सेट्रा। तो ये सब प्रिजर्व किए टिल दिस डे, आर्चीव्स में प्रिजर्व हुए। सर्वेज एंड मैपिंग। ब्रिटिश कंडक्टेड सर्वेज, ब्रिटिश ने कंडक्ट करे ऑफ द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द कंट्री, ताकि वो अपने आप को कन्वर्जन विद एक न्यूली, जो इनका पूरा लैंड उन्हें एक्वायर करना है तो उसकी लेंथ ब्रेथ उनको पता होनी जरूरी है, कितना एरिया है वो कवर कर रहे हैं, किस पर रूल कर रहे हैं, ताकि वो एडमिनिस्टर कर सके अपनी कंट्री को अच्छे तरीके। तो ये जो सर्वेज ने प्रोवाइड किया एक बहुत सारी इंफॉर्मेशन इवेंट्स की दैट टुक प्लेस ब्रिटिश रूल के टाइम में, जो इवेंट्स थे। सर्वे ऑफ इंडिया सेटअप हुआ देहरादून में ताकि रिकॉर्ड बनाया सके, डिटेल मैप्स, कितने टाउन्स हैं, कितने विलेजेस हैं, माउंटेन, सबका। पोस्ट ऑफ सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया वाज क्रिएटेड 1815 में। सर्वे करने वाला के लिए भी एक हेड रखा गया, जनरल, वो लिखा गया, क्रिएट करी गई वो पोस्ट 1815। ब्रिटिश बड़े कीन थे मैप में, हर चीज उनको पता होना चाहिए था कि मैपिंग करने में, कि गुड मैप्स जो है बहुत जरूरी है किसी भी जगह का लैंडस्केप अगर आपको पता लगाना है। नोन द टोपोग्राफी ऑफ इंडिया, तो ये प्रूवन टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ हिस्ट्री हमारे लिए रहा। डू यू नो सर्वे ऑफ इंडिया वो सेटअप हुआ 1767 में देहरादून। सर्वेयर्स का हेड एंड वनरस टास्क ऑफ एक्सप्लोरिंग द अननोन। बिट बाय बिट कंट्री वॉज सर्वे की गई बाय द पेन्स टेकिंग एफर्ट्स ऑफ अ डिस्टिंग्विश्ड लाइन ऑफ सर्वेयर्स, जैसे कि मिस्टर लैम्बटन, सर जॉर्ज एवरेस्ट, conducting conducting the census. Now census proves to be very significant source of history as well. पहला सेंसस कैरिड आउट हुआ 1872 में, लेकिन बाय द मिड 19th सेंचुरी बहुत से लोकल सेंसस भी कैरिड आउट हुए डिफरेंट रीजन। इंडिजीनियस सोर्सेज, ये इन द फॉर्म ऑफ नॉवेल्स, बायोग्राफिकल अकाउंट्स, वर्नाकुलर न्यूज़पेपर्स, लेटर्स ऑफ नेशनलिस्ट लीडर्स, फिल्म्स एक्सेट्रा। बहुत से राइटर्स ने पोर्ट्रे किया नेशनलिज्म को एंड नीड फॉर सोशल चेंज थ्रू देयर वर्क। नेशनलिज्म जो है वो फीलिंग ऑफ पेट्रियोटिज्म है टुवर्ड्स लिटरेरी वर्क जो प्रोवाइड करते हैं इंफॉर्मेशन अबाउट दिस पीरियड, लाइक प्ले नील दर्पण बाय दीन बंधु मित्रा गांधी, मेमोयर ऑफ बाय विलियम शिरेर, हिंद स्वराज बाय गांधी, पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया बाय दादा भाई नारोजी एंड मेनी वर्क्स ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर एंड प्रेमचंद। न्यूज़पेपर, बहुत से नंबर ऑफ न्यूज़पेपर इन हिंदी, इंग्लिश एंड वर्नाकुलर लैंग्वेज को स्टार्ट किया गया ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल। न्यूज़पेपर एक सोर्स है, फर्निश अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन टू अस। ऑफिशियल इंग्लिश न्यूज़पेपर्स हमें हेल्प करते हैं कि क्या क्या इवेंट के बारे में हमें पता लग सके। द रिएक्शन ऑफ द गवर्नमेंट और ऑल्सो स्टैटिस्टिकल डेटा अगर जो भी है वो भी सब उसमें आता है। वर्नाकुलर न्यूज़पेपर आपकी कैप्चर्ड हुआ एक्सपीरियंस ऑफ द पीपल जो विक्टिम्स थे कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ब्रिटिश रूल एंड ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट। फर्स्ट इंडियन न्यूज़पेपर, पहला प्रिंटेड न्यूज़पेपर इंडिया का इंग्लिश में था, वो एडिट किया गया, पब्लिश किया गया बाय जेम्स ऑगस्टस हिकी ने, जो एक एम्प्लॉय थे ईस्ट इंडिया कंपनी के। इट वाज, उसका नाम बंगाल गैजेट रखा गया और वो बाहर आउट हुआ 1780 में। सून बहुत से अदर वीकलीज शुरू हो गए, मंथली शुरू हो गए, जैसे कि इंडियन गैजेट, कैलकाटा जनरल, बंगाल हुरकारू एंड जॉन बुल इन द ईस्ट केम आउट ड्यूरिंग 17th और 18th सेंचुरीज के बीच में सारे न्यूज़पेपर्स आने शुरू हो गए। मेजर इंडियन लैंग्वेज न्यूज़पेपर्स कौन से? दिग्दर्शन, वो पहला इंडियन लैंग्वेज पीरियोडिकल था बंगाली में। ये अप्रैल 1880 में शुरू किया गया बाय सारंगपुर मिशनरीज, विलियम कैरे ने करा, जोशुआ मार्सनहान एंड विलियम वॉर्ड। उन्होंने एक वीकली न्यूज़पेपर भी शुरू करा मई में, उसी साल मई में, और उसका नाम रखा समाचार दर्पण। राजा राम मोहन रॉय ऑल्सो ब्रॉट आउट पीरियोडिकल्स इंग्लिश में, बंगाली में, पर्शियम में, ब्राह्मणिकल मैगजीन, विराट उल अकबर, बागदूता एंड बंगाल हेराल्ड। डॉक्यूमेंट्री भी एज वेल एज फीचर फिल्म्स भी हेल्प करती थी। पीरियड कुछ ऐसी है पुरानी जो इस टाइम पीरियड के बारे में बताया जा सकता है इसके थ्रू। जो इंप्रेशंस लेफ्ट हुए आफ्टर वाचिंग सच फिल्म्स इज ऑफ मोर परमानेंट नेचर, क्योंकि हम इवेंट्स को देख पा रहे हैं अपनी खुद की आंखों से। सर रिचर्ड एटनब्रोग्स फिल्म थी गांधी, उसमें एक एक्चुअल न्यूज थी, गांधी जी जब विजिट करने गए थे मैनचेस्टर। अछूत कन्या एक हिंदी फिल्म थी, 1936 में बनाई गई फिल्म, हमें बताती है सोशल पोजीशन क्या थी उस टाइम पे गर्ल्स की, जो दलित गर्ल्स होती थी, लो कास्ट, उन्हें बहुत ही क्लियर आइडिया हो गया था उनके की सोशल कंडीशन को लेके जो उस टाइम पे प्रिवेलेंट हो रही।
पेंटिंग्स, बहुत सी पेंटिंग्स बनाई गई थी जो डिपिक्ट करती है वहां। अब पेंटिंग्स से बहुत चीजें बतानी थी। पहले जो पेंटिंग्स बनती थी उसमें पेंटिंग से स्टोरी का आइडिया हो जाता था कि उस टाइम पे किंग जो थे वो क्या रूल किस करते थे, किस डायरेक्ट जगह पर उनका रूल था, और क्या फेस्टिवल्स वो लोग सेलिब्रेट करते थे, कैसे ओकेजन्स होते थे। तो ये चीजें भी कुछ कुछ वो पेंटिंग्स की हेल्प से हम डिपिक्ट कर सकते थे। काइली कैटल एक ब्रिटिश आर्टिस्ट थे जिन्होंने इंडिया विजिट करा 18 सेंचुरी में। उन्होंने बहुत सारी पेंटिंग्स बनाई थी सती सिस्टम के ऊपर, और बहुत सी इंडियन सेरेमनीज जो होती हैं, जैसे टुडे वी यूज टू क्लिक द पिक्स ऑफ एवरी इवेंट, तो बिफोर दैट द पीपल यूज टू मेक पेंटिंग्स। जो सेरेमनीज हुई सबकी पेंटिंग्स, तो उन्होंने पोर्ट्रेट्स बनाए मोहम्मद अली खान के जो नवाब थे आरकोट एंड शुआजुद्दौला, नवाब ऑफ अवध। फिर आर्थर विलियम डेवीज ने डेवीज जो थे उन्होंने पेंट किए इंडियंस इंगेज इन देयर आर्ट्स एंड क्राफ्ट। उनकी सबसे सक्सेसफुल पेंटिंग थी लॉर्ड कॉर्नवालिस रिसीविंग द सन्स ऑफ टीपू एज होस्टेजेस। जॉन सोफानी ने कंप्लीट करे दो फेमस पेंटिंग्स कैप्चरिंग द लाइफ इन लखनऊ। कुछ उसके फादर्स फेमस पेंटिंग्स थी टाइगर हंटिंग इन द ईस्ट इंडीज, बैटल पीस अगेंस्ट हैदर अली, डेथ ऑफ रॉयल टाइगर एंड एम्बेसी ऑफ हैदराबाद टू कैलकाटा। ये सारे और मेनी मोर इंफॉर्मेटिव थे अबाउट मॉडर्न पीरियड इन इंडिया। मॉन्यूमेंट्स एंड हेरिटेज बिल्डिंग, मैनी मॉन्यूमेंट बिल्ड किए गए ब्रिटिश रूल के टाइम पे, ये कॉन्स्टिट्यूट करते थे आर्कियोलॉजिकल एविडेंस। इंपॉर्टेंट बिल्डिंग न्यू दिल्ली में थी आर द पार्लियामेंट हाउस एंड द राष्ट्रपति भवन। लेटर एक ग्रैंड बिल्डिंग थी जो दैट वाज द रेजिडेंस किसका, ऑफ द ब्रिटिश वाइसरॉय ऑफ इंडिया। अब वो रेजिडेंट है हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और दूसरा इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट था न्यू दिल्ली में इंडिया के मेड्रॉस नाउ चेन्नई है, उसके कुछ इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स थे जो ब्रिटिश टाइम पे बनाए गए। फोर्ट सेंट जॉर्ज जो बिल्ट हुआ बाय ईस्ट इंडिया कंपनी, और वॉर मेमोरियल हॉल आर अमंग देम। बॉम्बे जिसको मुंबई बोलते हैं उसकी बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं जो ब्रिटिश रूल में के टाइम पर ही कंस्ट्रक्ट की गई। बॉम्बे रेलवे स्टेशन जिसको विक्टोरिया टर्मिनल कहते हैं, अब उसका नाम छत्रपति शिवाजी टर्मिनस कर दिया है। बॉम्बे हाई कोर्ट, प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम, जनरल पोस्ट ऑफिस ऑफ बॉम्बे एंड गेटवे ऑफ इंडिया को हम मेंशन कर सकते हैं। कैलकाटा नाउ कोलकाता, हम विक्टोरिया मेमोरियल कहते हैं, दैट इज एन इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट। कुछ अदर बिल्डिंग्स भी हैं, फोर्ट विलियम, जनरल पोस्ट ऑफिस, नेशनल लाइब्रेरी एंड सो ऑन। अदर्स फोटोग्राफ्स हमें एक ट्रू पिक्चर देता है डिफरेंट हिस्टोरिकल इवेंट एंड लीडर्स। एडवर्टीजमेंट्स एक आइडिया देता है अबाउट द काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स sold and how they were made appealing to the people of that particular time. Radio broadcast, important leaders speeches and songs preserved हुए, songs like वंदे मातरम, रंग दे बसंती, अमर शोनर बांग्ला, कदम बढ़ाए जा, ये सब प्रिजर्व्ड है रेडियो आर्चीव्स के अंदर। ओरल एविडेंस भी है लोगों के जो अलाइव हैं फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पे, रिकॉर्डिंग्स कुछ ऐसी, कुछ स्लोगन्स, वो सब इंपॉर्टेंट सोर्स हैं मॉडर्न पीरियड के स्टडी का। समरी ऑफ द चैप्टर, हिस्ट्री टेल्स अस द स्टोरी ऑफ आवर पास्ट, वो हमें बताता है कैसे चीजें पास्ट में थी और कैसे वो चेंज हुई। जेम्स मिल ने प्रपोज की दिया पीरियडाइजेशन ऑफ इंडियन हिस्ट्री, हिंदू मुस्लिम ब्रिटिश पीरियड। नाउअडेज बहुत से हिस्टोरियंस ने क्लासिफाई किया इंडिया के पास्ट को एंशियंट में, मिडीवल एंड मॉडर्न। Subjugation एक country का by another more powerful country leading to political, economical, social and cultural changes in called colonization. Source of history modern period का that have been collected from primary sources से collect किया गया, including newspaper articles, books, archaeological remains, photographs, documents, and secondary sources include करता reports, books, survey. Let's do the exercise, fill the correct option. Who divided the history of India? James Mill. An important monument built in Madras, now Chennai, during the British rule in India is Fort St. George. The East India Company was founded in the year 1600. In how many periods did James Mill divide the history of India? That is 3. Survey of India was set up in the 1767 in Dehradun. Now let's do the fill in the blanks. The modern period in Indian history started from mid 18th century. Mughal period ended with the death of Mughal Emperor Aurangzeb. The period of British rule is called dash period in India, colonial. India got independence in 1947. Period of before the rise of kings and kingdoms is called the ancient period. So I hope you all have understood this chapter. You can go through it again, revise the chapter again and learn it. We'll meet in the next video. Bye-bye. Take care.